Hello, Namaste. Welcome to Sanshya Brainry. Today is National Technology Day, which is celebrated every year to highlight the achievements of our scientists or engineers in the field of science and technology. But do we really listen to science? हम लोगों में से कितने लोग हैं जो रियली साइंस को जानते हैं? जानने का मतलब है कि साइंस को समझते हैं या हम उसको सुनते हैं, मतलब जो उनकी एडवाइस है उसको सुनते हैं, या जो उनकी अचीवमेंट्स हैं वी कमेमोरेट दैट, हम उसको मतलब प्रेज करते हैं। हमें पता ही नहीं होता है, क्योंकि हम लोग तो कहीं और ही बिजी हैं। हम लोग अपनी अपनी ही दुनिया में बिजी हैं। जो हमारे लिए जो हीरो हैं वो एंटरटेनमेंट के जो हीरो होते हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड, हमारे लिए वो हीरोज होते हैं। हालांकि वो भी अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं, पैसा अच्छे तरीके से कमा रहे हैं, बट दे आर एंटरटेनिंग द पीपल। बहुत सारे लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, हमें एंटरटेन करते हैं। बट एंटरटेनमेंट का मतलब ये नहीं है कि दैट इज़ द रियल लाइफ। एंटरटेनमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी इंटेलिजेंस को, यू लेट योर इंटेलिजेंस हाईजैक्ड बाय दोज थिंग्स, जबकि वो रियल लाइफ नहीं है। सोशल मीडिया की बात कर लो आप, चाहे इंस्टाग्राम, फेसबुक, हम लोग बिजी हैं। हमारे फेसबुक पे कितने फॉलोअर हो गए, हमारे कितने लाइक्स आ गए, मेरी फोटो पे कमेंट हुआ नहीं हुआ, मैंने आज फोटो पोस्ट नहीं की, हमें यही टेंशन है। तो इस चीज़ से क्या हो रहा है कि हम लोग आइसोलेट हो जा रहे हैं। अरे भाई, ये जो सोशल मीडिया साइट्स हैं या इंटरनेट है, यूट्यूब है, जो भी है, ये एक टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी का आपको बेनिफिट लेना चाहिए, ना कि लेट द टेक्नोलॉजी हाईजैक योर इंटेलेक्ट। अब टेक्नोलॉजी को आपकी अपनी इंटेलिजेंस को हाईजैक करने मत दो। आप टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करो, ना कि टेक्नोलॉजी को आपको कंट्रोल करने दो। बट हो क्या रहा है कि टेक्नोलॉजी ने हमें कंट्रोल कर लिया हुआ है, और यही हो रहा है स्पेशली यूथ के साथ हमारे इंडिया में। तो मैं तो यही कह सकता हूँ, क्यों ये जो व्हाट्सएप हैं या जो सोशल मीडिया साइट्स आती हैं, ये इंडिया को क्यों टारगेट करते हैं? क्योंकि पता है कि इंडिया में बहुत सारे वेले लोग हैं, बहुत सारे फ्री बैठे हैं यूथ है, जो हमारे एकदम से यहाँ पॉपुलर हो जाएंगी, बहुत सारे मिलियन डॉलर्स वो कमा लेंगे। चाहे वो टिकटॉक था, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो व्हाट्सएप है, या जो भी है। और सबसे बड़ी बात कि इनमें जो फेक यूनिवर्सिटीज़ बन गई है ना, व्हाट्सएप हो गया या कुछ भी हो, उसमें हम फेक न्यूज़ ज़्यादा फैलाते हैं एक्चुअली। अरे भाई, ये एक टेक्नोलॉजी है, इसको एड की तरह यूज़ करो, आपके बेनिफिट के लिए यूज़ करो। इससे अपने काम जो हम ईजी बनाओ, ना कि इसको अपने आप को कंट्रोल करने दो। बट हो क्या रहा है कि आई कैन से दैट ये जो टेक्नोलॉजिकल है, ये सोशल नेटवर्क साइट, आपको पता भी नहीं है कि आपको जो ब्रेन वॉश हो रहा है एक्चुअल में, आप एक ऑब्सेस्ड हो गए हो इस चीज़ से। अरे भाई, इस ऑब्सेशन से बचो, एंड इट इज हार्मफुल फॉर योर हेल्थ आल्सो एंड योर फ्यूचर आल्सो। इसको एज ए एड की तरह यूज करो, अपने बेनिफिट के लिए यूज करो, टू मेक योर वर्क इजी, ना कि इसको अपने आप कंट्रोल करने दो। बट आपका तो ब्रेन वॉश हो चुका है ना, आपको पता भी नहीं है। यू नो अबाउट द डार्क वेब? नहीं ना, किसी को पता नहीं होगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में और भी, जहाँ पे आप रियली में प्रोग्रेस कर सकते हो। एक इस इमेजिनरी लाइफ से बाहर निकलो, एक रियल लाइफ है, एक रियल वर्ल्ड है, रियल हीरो बनो। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, ऐसे नहीं कहते हैं। ये जो 3 पिलर है ना, और इनके बिना कोई भी देश जो वो प्रोस्पेरस नहीं कर सकता है। हमारे सोल्जर्स हैं, दे आर प्रोटेक्टिंग अस। आप लोग ये जो मजे से बैठ के रूम में बैठ के घुस के ये जो मजे से चैट कर रहे हो, यू लव चैटिंग, करिए, चैट जरूरी है। बट ऐसा ही नहीं है कि आप सब कुछ भूल जाओ, बाकी चीजें आपको अभी रियलाइज नहीं होगा, बट इन द लॉन्ग रन यू विल रियलाइज। अगर आप अभी भी नहीं समझे, और जो समझ जाएंगे तो उन्होंने मिरेकल किया है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं। आप ये जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लैपटॉप, उसमें जो सॉफ्टवेयर है वो भी किसी ने बनाए ना, किसी साइंटिस्ट होगा, कोई दिमाग लगा होगा उसके पीछे, जिसने अपना इतना मेहनत किया होगा। आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो, आप कोरोना वायरस का टाइम ले लो, कोविड-19 जो वैक्सीन बनी है उसके लिए, उसमें भी कितने लोगों ने, साइंटिस्टों ने हार्ड वर्क किया हुआ। कितने लोग जानते हैं आप में से किसने बनाई कोरोना वायरस वैक्सीन, किसने बनाई कोविड वैक्सीन, किसने बनाई कोविड वैक्सीन? कंपनी का नाम पता है, साइंटिस्ट का नाम पता है? नहीं पता ना, क्यों जानना है ना, क्या मतलब है? वो पागल है ना, क्यों? वो हीरो हैं या मैं हीरो हूं? अरे भाई, कुछ समझो, रियल लाइफ में आओ एंड कंट्रीब्यूट फॉर योर सोसाइटी। लोगों ने अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लाइफ सेक्रीफाइस करो, बट मेक ए बैलेंस। टेक्नोलॉजी यूज करो, सोशल मीडिया भी यूज करो, बट जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट डजंट मीन दैट इट शुड कंट्रोल योर ब्रेन। अब जय जवान, जय किसान, अब साइंटिस्ट की बात कर लो, कितना कंट्रीब्यूशन किया उन्होंने हमारे फील्ड में।
कि बस कितने लोग हम जैसे उनको कमेमोरेट करते हैं, उनको प्रेज करते हैं, जो कि एक्चुअल में रियल हीरो है। एक साइंटिस्ट बनने के लिए आप पूरा लाइफ लग जाता है और पूरा दिन रात का मेहनत होता है। जो लोग सीरियसली काम करते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द साइंटिस्ट हु एक्चुअली डू द साइंस, बट उनको भी याद करो यार, दे आर द रियल हीरोज। बट क्या है, वो तो पागल हैं। क्यों? ये जो नाचते हैं उड़ते हैं वो सही है कि नहीं? अरे भाई, एंटरटेनमेंट जरूरी है, हमें भी पता है, बट डोंट लेट टेक्नोलॉजी हाईजैक योर इंटेलिजेंस। फार्मर्स की बात करो, हु आर एक्चुअली फीडिंग द ह्यूज पॉपुलेशन, जो कि एक्चुअल में हमें फीड कर रहे हैं, फार्मर जो हैं। तो रियल हीरोज तो फार्मर्स हैं, सोल्जर्स हैं, साइंटिस्ट हैं। आपका क्या कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में? इंस्टाग्राम को पैसे कमा के देना, या फेसबुक को मिलीनियर बिलीनियर बनाना उसके ओनर को, ये कंट्रीब्यूशन है? अरे भाई, कुछ चीज़ों को यूज़ करो, बट इसमें बहुत सारी यूजफुल चीज़ें भी होती हैं, उसको अपने डेली लाइफ में यूज़ करो, आपके काम इजी बनाओ, आप स्टडी करो उस पर, कितनी चीज़ें बेनिफिशियल चीज़ें होती हैं। किसी चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं, आप एकदम से जान सकते हैं अभी तो, क्योंकि इंटरनेट जो है इजीली एक्सेसिबल है आजकल की डेट में। बट यूज़ द टेक्नोलॉजी फॉर योर बेनिफिट एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी एंड फॉर योर ओन प्रोग्रेशन। अपनी खुद के फ्यूचर के लिए यूज़ करो उस चीज़ को, बट डोंट लेट दिस टेक्नोलॉजिकल और सोशल मीडिया साइट्स टू ruin योर फ्यूचर। यू विल रियलाइज इन द लॉन्ग रन। डार्क वेब, ये वो सब कुछ, एक आई विल कम विद ए सेपरेट लेक्चर अगर आप चाहेंगे तो। इसके पूरे बारे में एक डार्क वेब है, आपको पता ही नहीं है कि कैसे आपका ब्रेन वॉश हो रहा है, कब से। एनीवे, तो डू वी रियली लिसन टू साइंस? तो आज के लेक्चर में हम थोड़ा बहुत ब्रीफ में डिस्कस करेंगे कि भाई वी सेलिब्रेट दिस नेशनल टेक्नोलॉजी डे। एक्चुअली हुआ क्या था इस दिन, और कब मनाया जाता है, और हम किस हद तक साइंस को सुनते हैं या अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे की बात करें तो हमें पता है कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे विच इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर टू, जो कि हमारे इंडियन साइंटिस्ट हैं, उनकी जो अचीवमेंट्स हैं, उनके जो कंट्रीब्यूशंस हैं इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो उस चीज़ को हम कमेमोरेट करते हैं इस दिन। कितने लोग इनमें से, हम ठीक है, अब्दुल कलाम को आप सभी जानते होंगे, डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर CV रमन। आपको पता है कि ही वॉज द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ द साइंस, इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। और उसके बाद कितने इंडियन साइंटिस्ट हुए जिन्होंने इस फील्ड ऑफ साइंस में नोबेल प्राइज रिसीव किया है? पता है आपको? कोई पता नहीं है, क्या लेना देना है ना, क्या फर्क पड़ता है। तो जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे है, इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 11th of May को, टू हाईलाइट द अचीवमेंट्स ऑफ आवर इंजीनियर्स और द साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो 11th May को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है एक्चुअली, तो इसके भी रीजन है। हमें पता है कि जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे है, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि 11th May को सेलिब्रेट किया जाता है, तो इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड ऑन 11th May 1999 को सेलिब्रेट किया गया था। सबसे पहले 1999 को नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है वो ऑब्जर्व किया गया था सबसे पहले 11th May 1999 को। एंड इस पर्टिकुलर डे को एक्चुअली ड्यूरिंग 1998 को इंडिया अचीव्ड मल्टीपल नोटेबल टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेशंस। ऑन दिस पर्टिकुलर डे ड्यूरिंग 1998 इंडिया ने बहुत सारी जो टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स जो हैं वो हासिल की थी इस पर्टिकुलर डे पे। जैसे कि मैं बात करूं तो सबसे पहले ऑन 11th May 1998 को इंडिया सक्सेसफुली फायर्ड द शक्ति-1 न्यूक्लियर मिसाइल एट एन आर्मी टेस्ट रेंज इन द राजस्थान पोखरण एरिया। तो आप देख सकते हैं, दिस इज अ हिस्टोरिकल पिक्चर है, वेयर यू कैन सी द कोलैबोरेशन ऑफ पॉलिटिकल विल एंड द साइंस। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी एंड अवर डॉक्टर अब्दुल कलाम एंड अदर साइंटिस्ट हु वर एक्चुअली इन्वॉल्व्ड इन दिस मिशन। तो एक पॉलिटिकल विल और साइंस अगर मिल जाए तो वी कैन डू मिरेकल्स। तो उसके लिए एक बोल्ड लीडरशिप चाहिए और एक पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, और उसमें साइंस को वैल्यू करना चाहिए। मतलब साइंस शुड बी द हार्ट ऑफ सम मैनी पॉलिसीज विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड विद द साइंस, रिजल्ट ऑफ द साइंस। तो अगर आप देखें तो उसके बाद हमने 2 और न्यूक्लियर टेस्ट किए थे शक्ति-1 के बाद, सक्सेसफुल हुए थे वो भी। एंड वी कैन से दैट ड्यूरिंग दैट टाइम ऑन दिस डे इंडिया ज्वाइन द एलीट क्लब ऑफ न्यूक्लियर पावर्स नेशंस। ऑल्दो हम जो वो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को फॉलो करते हैं, वो एक डिफरेंट इशू है। एंड इसी दिन हमने और भी अचीवमेंट्स की थी,
जैसे कि मैं बात करूं तो ऑन दिस पर्टिकुलर डे द फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट हंसा 3 इट वाज फ्लू। सबसे पहले जो इंडियन है, इसी दिन जो इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट था हंसा 3 विच फ्लू फ्रॉम द बेंगलुरु। हंसा 3 और इसी दिन जो है हमने इंडिया परफॉर्म्ड ए सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग ऑफ द त्रिशूल मिसाइल ऑन 11 मई 1998 को। तो आप देख सकते हैं कि ऑन इस पर्टिकुलर डे पे कितनी सारी टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स जो थी वो इंडिया ने हासिल की थी। दैट्स वाई इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 11 मई। ठीक है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। तो जो नेशनल टेक्नोलॉजी 2021 है उसका थीम क्या है? तो थीम इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं तो उन्होंने भी जो है इसको ट्वीट करके इसको मतलब कॉन्ग्रेचुलेट किया है जो हमारे साइंटिस्ट हैं। दे हैव सेड दैट कि ऑन दिस नेशनल टेक्नोलॉजी डे वी सैल्यूट द हार्ड वर्क एंड टेनेसिटी ऑफ आवर साइंटिस्ट एंड दोज पैशनेट अबाउट टेक्नोलॉजी। वी रिमेंबर द प्राइड ऑफ 1998 पोखरण टेस्ट which demonstrated India's scientific and technological prowess। तो ये जो ठीक है, अच्छी बात है, ट्वीट करना चाहिए और कमेमोरेट करना चाहिए, बट एक्चुअल में हम कितना साइंस को सुन रहे हैं? क्या हमारी जो पॉलिटिकल बिल में एक्चुअल में साइंस इन्वॉल्व है कि या उसमें सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा ही है? तो आप देख सकते हैं कि इसके कुछ मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे यू सी दैट बी वार्न द गवर्नमेंट इन अर्ली मार्च ऑफ कोविड सर्च एंड इट इज इम्पॉसिबल टू बिलीव दैट मोदी वाज नॉट टोल्ड। जो हमारे साइंटिस्ट हैं, ठीक है, जो मेडिकल एसोसिएशंस हैं, तो वो लोग ये कह रहे हैं, ये न्यूज़ में आप देखिए। तो हम कितना साइंस को सुन रहे हैं, कितना हमने साइंस को इग्नोर किया है फॉर द पॉलिटिकल बिल्स। हमारे जो पॉलिटिकल एजेंडाज हैं उनको फुलफिल करने के लिए हमने साइंस को इग्नोर किया। और आप देख लीजिए, आप आज की डेट में आप रिजल्ट फेस कर रहे हैं और हम लोग तो रिस्पॉन्सिबल हैं ही उसके लिए, क्योंकि हम लोग तो बहुत ही लापरवाह है ना। ये तो हमारी पहचान है, डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी है क्यों। और देखिए, साइंटिस्ट सेज सेंटर इग्नोर द वार्निंग्स ऑफ द न्यू कॉन्टेगियस वेरिएंट amid the COVID-19 surge। Lancet editorial slams Modi government for the long second wave warning। तो हम लोग, आप इससे अंदाजा लगाइए कि हाउ मच एक्चुअली वी आर लिसनिंग टू साइंस, हम कितना साइंस को सुन रहे हैं। तो इन्होंने स्पेशली मेंशन किया था लैंसेट में, जो एडिटोरियल छपा था, मैंने इसके ऊपर लेक्चर भी बनाया हुआ है पीछे, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके। तो दे हैव वेरी मतलब बहुत ही बैडली और हार्शली दे हैव क्रिटिसाइज द मोदी गवर्नमेंट एंड फॉर विच दे प्रोजेक्टेड दैट कि बाय 1 अगस्त तो इंडिया विल सी द 1 मिलियन डेथ। और अगर ऐसा होता है तो मोदी गवर्नमेंट वुड बी फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। बट मैं तो ये कहूँगा कि हम लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं। ये तो हो गई सरकार की बात कि हम लोग कितना साइंस को सुन रहे हैं। और आप इसमें जीडीपी की बात करें तो जो ग्रोस एक्सपेंडिचर है इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, अगर हम बात करें इंडिया की, तो ग्रोस एक्सपेंडिचर इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में तो वो जीडीपी का ओनली 0.7% ही है। अगर इंडिया की बात करें तो हम लोग ओनली जीडीपी, अपने जीडीपी का 0.7% ही अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक्सपेंडिचर करते हैं। जबकि आप दूसरे कंट्रीज को देखो, इजराइल जो कि 4.6% जो अपनी जीडीपी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करता है, साउथ कोरिया 4.5%, जापान 3.2%, फ्रांस 2.2%, कनाडा 1.6%, यूएसए 2.8% और चाइना 2.1%, ब्राजील इवन 1.3%, और हम लोग कितने 0.7%। जिससे ये पता लगता है कि हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो है हमारा कितना इंटरेस्ट है, जबकि एक्चुअल में उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा ना, जय जवान जय विज्ञान और जय किसान, तो ये जो 3 पिलर हैं और इनमें से एक भी लड़खड़ाया तो समझ लो कि देश डूब गया। और ये फैक्ट है, अभी नहीं रियलाइज होगा, बाद में होगा लॉन्ग रन में, और अभी चल भी रहा है, आप फेस भी कर रहे हैं अभी आप। तो आप इससे भी अंदाजा लगाइए कि हमारी जो पॉलिटिकल बिल है हम लोग कितना अभी भी लैग कर रहे हैं। और ये तो हो गई गवर्नमेंट की बात। अब आपकी बात भी कर लेते हैं, जो चुपचाप बैठ के सुन रहे हैं, है कि नहीं। तो सोशल मीडिया जो मैं बात कर रहा था, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पता नहीं क्या क्या सोशल मीडिया साइट है, टिकटॉक, टक टक, पता नहीं क्या क्या है, MX टक टक, कोई जोश, कोई फोश, कोई पता नहीं क्या है, ठीक है। और जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं, तो हमारे लिए तो ये हीरो हैं और हम लोग बहुत बिजी हैं इन चीज़ों में। मैंने कहा ना,
हम लोगों की लाइफ उसी में घुस गई। वी आर ऑब्सेस्ड विद दीज थिंग्स। इससे बाहर निकले। दिस इज नॉट द रियल लाइफ। आपको अभी रियलाइज नहीं हो रहा है, बट इन द लॉन्ग रन यू विल रियलाइज। अरे भाई, आप कुछ ऐसा करिए कि लोग आपको फॉलो करें। आप क्यों किसी के पीछे भाग रहे हो? क्यों? अरे भाई ठीक है, ये चीज जरूरी है, सोशल मीडिया भी जरूरी है। एक थोड़ा बहुत डाइवर्जन होता है, एंटरटेनमेंट होता है। जब कभी आपका माइंड जो है वो थक गया है, आपको थोड़ा आराम चाहिए, रेस्ट चाहिए, आप एंटरटेनमेंट देखिए, यूट्यूब पे जाइए, मूवीज देखिए, अच्छी बात है, एंड देखना भी चाहिए, ये भी पार्ट ऑफ लाइफ है। बट दीज थिंग्स शुड नॉट कंट्रोल योर माइंड, दीज थिंग्स शुड नॉट कंट्रोल योर इंटेलिजेंस, दीज थिंग्स शुड नॉट कंट्रोल योर इंटेलेक्ट। टेक्नोलॉजी कंट्रोल योर ब्रेन, बट यू शुड कंट्रोल दैट टेक्नोलॉजी। आपको पता होना चाहिए, ये चीजें आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। और मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग इसमें बिजी हैं, दिन रात सुबह शाम बिजी हैं इसमें ही। मतलब ऑब्सेशन हो गया एक तरह से, पता नहीं क्या है भाई। और मैं बता दूं, एक रिपोर्ट है, क्योंकि पीपल जो है इससे आइसोलेट हो रहे हैं एक्चुअली। आप आउटडोर एक्टिविटीज नहीं करते हैं और आपके हेल्थ पे बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ता है इस चीज से। और जो सेलिब्रिटी क्या पहन रहे हैं, क्या वो नाच रहे हैं, कैसे वो नाच रहे हैं, क्या वो पहन रहा है, क्या वो लाइक करता है, क्या वो डिसलाइक करता है, ये मैटर करता है। बट वो लाइफ नहीं है। बी रियल। आप खुद एक हीरो हो। अपने आप को पहचानो, अपना पोटेंशियल पहचानो। ठीक है। जो एडिक्शन टू, एक रिपोर्ट में आप बता देता हूँ कुछ पॉइंट। एक रिपोर्ट्स के अनुसार द एडिक्शन टू सोशल मीडिया इट हैज मैनी सीरियस इफेक्ट्स इंक्लूडिंग द पुअर स्टडी हैबिट्स, लिविंग अवे फ्रॉम द रियलिटी एंड द बैड हेल्थ। तो ये रिपोर्ट है एक्चुअली, आपको पढ़ना होगा तो मैं बता दूंगा, मुझे क्या देना, बता दूंगा रिपोर्ट्स जो एक्चुअल में रियल रिपोर्ट है। हम लोग इसी चीज में बिजी हैं, आइसोलेट कर लिया हम लोगों ने अपने आप को, और पता नहीं क्या है, क्या बोल सकते हैं। देखो, सेल फोन का यूज जो है वो डे बाई डे जो बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, बिकॉज ऑफ यूजिंग ए सेल फोन ऑल डे, सारा दिन, जो स्टूडेंट्स हैं दे विल नॉट हैव द टाइम फॉर द आउटडोर एक्टिविटीज सच एज प्लेइंग स्पोर्ट्स और कैंपिंग। इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट टू मीट द फ्रेंड्स और टॉक टू देयर पेरेंट्स, these people love chatting with the friends on the social media, and they will stay at the home and they update their news on the social media. I am doing this, I am doing this, I am cooking this, I am doing this, I am going there, I am going here, me and this and this. अरे भाई मतलब ठीक है, होना चाहिए ये चीज भी, पार्ट ऑफ लाइफ है। बट ऐसा नहीं है कि आप सारा दिन यही सी काम में लगे रहो। मतलब इससे बाहर भी निकलो, कि रियल लाइफ भी एक जिंदगी है, एक रियल लाइफ हीरो बनो। और आप में वो पोटेंशियल है, आप लोगों में इतना दिमाग है कि यहाँ पे आप, मैं देखता हूँ कि बहुत सारा दिमाग है, बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग हैं और बहुत तेज हैं, बहुत शार्प माइंड है। बट उसको चैनलाइज योर एनर्जी, एक डायरेक्शन दो अपनी एनर्जी को, अपनी जो एनर्जी है उसको चैनलाइज करो। मैं लिख के देता हूँ कि 101% हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी है और वी कैन डू द मिरेकल्स। दिस कंट्री इज इन योर हैंड, ये देश आपके हाथ में, ये मेरा कंट्री। क्या जाता है कोरोना से, कोई मर रहा है, कोई फलाना मर रहा है, मेरे तो फ्लोर बढ़ रहे हैं भाई, मुझे तो ये चाहिए, या मेरे तो इतने लाइक मिल गए हैं, मेरे तो इतने डिसलाइक मिल गए हैं। ठीक है, अच्छी बात है, बट डू नॉट लेट द टेक्नोलॉजी टू कंट्रोल योर ब्रेन। ओके, टेक्नोलॉजी को आपको कंट्रोल करने मत दो, आप टेक्नोलॉजी को कंट्रोल। जब तक टेक्नोलॉजी आपके कंट्रोल में है, ये सोशल नेटवर्किंग है या बॉलीवुड एंटरटेनमेंट, वट एवर इज इट, जो भी टेक्नोलॉजी आपके कंट्रोल में है, तब तक आपकी लाइफ स्मूथ है, ओके है। मतलब आप प्रोग्रेस करेंगे क्योंकि आप टेक्नोलॉजी का बेनिफिट लेंगे, आप टेक्नोलॉजी को आप कंट्रोल करें। बट अगर टेक्नोलॉजी आपको कंट्रोल कर रही है तो वो बहुत बुरी चीज है। आप पढ़िए, अच्छी न्यूज पढ़िए, अच्छे नॉवेल्स पढ़िए, साइंस के बारे में जानिए। कितने लोग गगनदीप कांग को जानते हैं? आपने अब सभी रिसेंटली, पता नहीं, नाम भी नहीं सुना होगा, आई थिंक सो, बट वो काफी टाइम न्यूज में थी अभी रिसेंटली, और अभी भी आजकल भी उनके आर्टिकल्स भी आते रहते हैं। गगनदीप कांग, डॉक्टर गगनदीप कांग, शी इज द फर्स्ट इंडियन वुमन to be elected as the fellow of Royal Society London. So this is a big achievement. सर्च कर लेना गूगल पे, डॉक्टर गगनदीप कांग, शी इज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट। तो उनके काम देखना क्या है। एंथनी फॉची को कितने लोग जानते हैं, क्या कंट्रीब्यूशन है उसका? कोई जानता नहीं था कोरोना वायरस से पहले, पता ही नहीं है। खैर एनीवे, क्या बोल सकते हैं। बट बात यह है कि टाइम है, आप टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करो, टेक्नोलॉजी को खुद को कंट्रोल करने मत दो। और आपके अंदर पोटेंशियल है, चैनलाइज योर एनर्जी इन द राइट डायरेक्शन, यू कैन डू द मिरेकल्स। आई बिलीव दैट वी कैन डू द मिरेकल्स रियली। और ये चीजें भी जरूरी हैं, एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, ये चीजें भी जरूरी हैं, बट इट शुड बी ओनली द पार्ट ऑफ द लाइफ, इट शुड नॉट बी योर लाइफ ओनली, जस्ट पार्ट, मतलब स्मॉल पार्ट, जस्ट एंटरटेनमेंट, नथिंग एल्स। एनीवे,
सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप अगर आपको अच्छा लगा हो, किसी को बुरा लगा हो तो प्लीज सॉरी। एंड बट रियलिटी है ये कि अपनी एनर्जी को चैनलाइज करो, आप कर सकते हैं, आपके अंदर पोटेंशियल है। सो विद दिस आई विल लाइक टू एंड टुडेज लेक्चर एंड प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ।